महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय। कौन है ये लोग? क्या यही रंग में भंग कर रहे थे? ये रंग में भंग नहीं, अंग भंग करने की योजना बना रहे थे महाबली। अंग भंग? मदिरापान हम कर रहे हैं और मादकता तुम पर कैसे सवार हो गई? ये अंग भंग क्या होता है? ये देवता है, आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। चुप! मैं जानता हूं कि ये देवता हैं और मैं ये भी जानता हूं कि ये मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं, किंतु ये अंगभंग क्या हुआ? राग रंग हो सकता है, रंगा रंग हो सकता है और रंग में भंग भी हो सकता है, किंतु ये अंगभंग क्या होता है? अंग भंग का अर्थ होता है अंग को भंग करना। ए मूर्ख, तू हमको भी अपनी तरह मूर्ख समझता है? अरे दुष्ट, सभा भंग होती है, निद्रा भंग होती है, शांति भंग होती है, नियम भी भंग हो जाते हैं, पर ये अंग भंग कैसे हो सकते हैं? दैत्यराज, यदि अंग को खड़क से काट दिया जाए तो वो भंग हो जाता है। तो ऐसा अंग भंग करने की योजना बना रहे थे ये देवता। पर किसका अंग भंग करने की? आपका महाबली। क्या ये हमारा अंग भंग करना चाहते हैं? हाँ स्वामी, अंग यदि अधिक भंग हो जाए तो इससे मृत्यु हो जाती है, इसे वध करना भी कहते हैं। अर्थात ये हमारा वध करना चाहते हैं? इसीलिए तो हम इन्हें पकड़कर आपके पास लाए हैं महाबली। हमारे प्राण लेने वालों के हम प्राण लेंगे। इन्हें मृत्यु दंड दे दो, समाप्त कर दो इन्हें। जैसी आपकी आज्ञा महाबली। तारकासुर, यह अन्याय है, घोर अन्याय। महाबली तारकासुर, ये देवता परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान से अमर हैं। तुम इन्हें प्राण दंड नहीं दे सकते। यदि तुमने इन पर अत्याचार किया तो ये भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाएंगे। नारद मुनि, आज तुम इनके पक्ष में बोल रहे हो। ये शिव की शरण में चले भी गए तो मेरा क्या हित होगा? क्या कर लेंगे ये मेरा, और क्या कर लेगा इनका वो शिव? देवता कैलाश पहुंचकर शिव जी को विवाह के लिए प्रेरित करेंगे। इनकी प्रेरणा से यदि शिव जी का विवाह हो गया तो उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। यदि उन्हें पुत्र प्राप्ति हो गई तो तुम्हारा वध अटल है। क्योंकि परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तुम्हारा वध शिव पुत्र के हाथों निश्चित है। यदि आप अपना हित चाहते हो तो मेरी बात मान लो, इन्हें मुक्त कर दो। ये सब तुम्हारी रची हुई लीला है। मैं तुम्हें दंडित किए बिना नहीं छोड़ूंगा नारद। जाओ, तुम दुष्ट देवताओं को पकड़ने लाओ और उस छोटी वाले को भी। महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय। राक्षस हमारा पीछा कर रहे हैं, किंतु हमें पकड़ नहीं पा रहे हैं। अदृश्य होने के कारण हम उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहे। तो फिर हम उन्हें इसी ओर बुलाते हैं। कैसे? देवराज इंद्र की जय और ओम नमः शिवाय बोलिए। देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय।
देवता पृथ्वी की ओर भाग रहे हैं। हमें भी पृथ्वी की ओर चलना चाहिए। गए पृथ्वी पर राक्षस लोग। भोलेनाथ की कृपा से हम लोग बच गए। राक्षस भाई हमें जानो, हमें पहचानो। हम वही हैं जो तुम हो। हम तुम एक ही हैं, शत्रु नहीं मित्र हैं आपके। फिर इतना क्रोध क्यों? मैं दारुक हूँ, दारुक है। ये क्षेत्र मेरे राज्य में आता है। मेरे राज्य में जो मेरा आदेश नहीं मानता उसे मैं जीवित नहीं छोड़ता हूँ। आपका कौन सा आदेश नहीं माना दारुक भैया? मैंने तुम लोगों को रुकने के लिए कहा, परंतु तुम नहीं रुके, इसलिए मुझे क्रोध आ गया। क्रोध। दारुक भैया, उन देवताओं के पीछे भागते हुए हमने तुम्हें देखा ही नहीं। भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। ठीक है, तुम कहते हो तो क्षमा कर देता हूँ, नहीं तो नहीं करता। परंतु तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? हम स्वर्गाधिपति महाबली तारकासुर के सैनिक हैं। तारकासुर? हाँ, जिनका स्वर्ग पे राज है और जिन्होंने इंद्र को पराजित करके वहाँ राज स्थापित किया है। अरे, तुम उस तारकासुर की बात कर रहे हो? हाँ, तुम पहचानते हो उन्हें? हाँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। बचपन में तू कबड्डी खेलते थे हम। अरे, वो तो मेरा शिष्य है। तो फिर तुम हमारे दादा गुरु हुए। अवश्य, हम तुम्हारे दादा गुरु हैं। परंतु तुम हमें ये बताओ, तुम यहाँ भगदड़ क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? उन देवताओं को पकड़ने के लिए हम उनके पीछे भाग रहे थे। देवता? इन देवताओं ने सदा राक्षस जाति को तंग किया है, परंतु मैंने उन्हें यहाँ भागते हुए नहीं देखा। वो दिखाई नहीं देते। अदृश्य होने की शक्ति होती है उन देवताओं में। बड़े दुष्ट और नीच होते हैं ये देवता। माया जाल फैलाकर हमें कष्ट पहुंचाते हैं। यदि मैंने उन्हें देख लिया होता तो दबोच लेता मैं उन्हें। वो तो तुम अब भी कर सकते हो दारुक दादा। हाँ, वो मैं अब भी कर सकता हूँ, परंतु मैं जानना चाहता हूँ, तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? हमारे स्वामी महाबली तारकासुर को तंग करते रहते हैं। कैसे तंग करते हैं? देवराज इंद्र की जय बोलकर। देवराज इंद्र की जय बोलकर? ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं। ये क्या होता है? क्या बोला तुमने? फिर से कहो। ओम नमः शिवाय। ये क्या होता है? ये मंत्र है, भगवान शिव का मंत्र है। शिव? शिव क्या होता है? देवता है, बड़े देवता है, देवताओं के भी देवता है, इसीलिए उन्हें देवादिदेव कहते हैं। मुझसे भिड़ाओ उस देवताओं के देव को। ओम बोलना भूल जाएगा वो। वे ओम नहीं बोलते, वे स्वयं ही ओम है। होगा, ये सब मिलकर तुमको और तारकासुर को तंग करते हैं। देख लूंगा मैं इन सबको। पर दारुक दादा, देवता तो अदृश्य हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। इसलिए तुम्हें जब देवराज इंद्र की जय अथवा ओम नमः शिवाय सुनाई दे तो उनकी उपस्थिति का ज्ञान हो जाएगा। ध्वनि सुनकर उन्हें पकड़ लेना और हमें सौंप देना, फिर हम उन्हें समझ लेंगे। समझ गया। तुम लोग स्वर्ग में जाओ और तारकासुर से कहना कि दारुक ने तुम्हें शुभकामनाएं भेजी हैं। अवश्य। महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की। तारकासुर के अज्ञानी राक्षसों और दारुक को इस सत्य का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि सर्वेश्वर भोलेनाथ ही इस जगत के नाथ और पालनहार हैं।